सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, सब्र हुआ ख़त्म, अब फिर से कुछ मज़ेदार सीखेंगे। हम काफ़ी समय के बाद वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ टेक्निकल इश्यूज थे और काफ़ी समय से मैं थोड़ा व्यस्त भी था। पर अब दोबारा हम रोज़ इसी तरह से यूट्यूब पे मिलेंगे और कुछ ना कुछ मज़ेदार सीखेंगे। तो गाइस, आज के इस मज़ेदार वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कुछ बेसिक मैथ्स एंगल के बारे में। ओके, जो आपको अब आपकी नेक्स्ट क्लास में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, तो वीडियोस के अंत तक बने रहिए। ओके, तो चलिए बिना किसी फालतू की बातों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए स्टूडेंट, तो हम जानते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। ओके, तो ये देखिए, ये है हमारा प्रोटेक्टर। अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, पर ये हमारा एक ओरिजिनल प्रोटेक्टर है। तो ये देखिए, प्रोटेक्टर जो है सेमी सर्कल में होता है। बीच का जो पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट होता है। ओके, और इसकी जो ये छोटी छोटी लाइनें आपको दिख रही हैं, ये एक एक डिग्री को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि बीच का जो सेंटर पॉइंट है वो 180 डिग्री का होता है और जो ढेर सारी छोटी डिग्रियों में बटा हुआ होता है। ओके, यहां से हम अपने प्रोटेक्टर को किसी भी साइज का एंगल हम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो हमारा राइट साइड से हो या लेफ्ट साइड से हो। ओके, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा आउटर स्केल है और ये अंदर का ये इनर स्केल है। ओके, आउटर स्केल हमारा लेफ्ट साइड 0 से शुरू होता है और इनर स्केल जो है वो राइट साइड पे 0 से शुरू होता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें कोई भी एक एंगल क्रिएट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके, एक 45 डिग्री का एंगल हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले प्रोटेक्टर में ही आपको देखो मैं मदद सिखाता हूं। सबसे पहले हम एक स्मॉल लाइन क्रिएट करेंगे नीचे से राइट साइड। ओके, 45 डिग्री का क्रिएट करना है, तो ये देखिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 45 चाहिए, तो 50 और 40 के बीच में हमें मिलेगा 45। तो यहां देखिए ये 40 का लाइन है, यहां से हम स्मॉल 5 लाइन जो हमारी हैं स्मॉल उनको हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ हमारा पॉइंट आएगा और ये जो हमारा एक एंगल है 45 डिग्री का बन जाएगा इस तरह से। ये हमारा 45 डिग्री का एक एंगल है। ओके, इसी तरह हम कोई दूसरे एंगल को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ अ एंगल ऑफ 65 डिग्री। चलिए, 65 डिग्री का हम एक एंगल बनाते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको 65 डिग्री का जो एंगल है, ओके, ध्यान दीजिए, वो मैं इस बार आपको लेफ्ट साइड से बना के दिखाता हूं। ओके, यानी कि आउटर स्केल से। ये देखिए, इस बार मैं लेफ्ट साइड पे आया हूं। मैंने आपको बताया था कि कैसे पता चलता है कि हमको हमारा एंगल लेफ्ट साइड से क्रिएट करना है कि राइट साइड से, तो वो आपको पता चलता है इस एरो की मदद से। अगर ये एरो लेफ्ट साइड है तो आपको आउटर स्केल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए, आउटर स्केल का इस बार हम इस्तेमाल करके एंगल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमको कितना चाहिए है 65। तो ये देखिए, ये रहा हमारा 50, 60, ये 70 और इसके बीचों बीच है हमारा 65। ठीक है, से हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, सिंपल। ये देखिए, ये जो हमारा एंगल है वो है 65 डिग्री का। ठीक है, तो ये मैंने आपको आउटर स्केल से भी सिखा दिया। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। ओके, कि एंगल जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले नंबर पे जो हमारा एंगल है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, देखिए, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है हमेशा। तो इसकी ट्रिक के लिए आप यहां 90 डिग्री लिख लीजिए। एक्यूट एंगल जो बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री से कम का बनेगा। ओके, 90 डिग्री से कम का मतलब वो 80 का हो सकता है, 70 का हो सकता है, 60 का हो सकता है, 50, 40, 10। ओके, तो जो भी एंगल 90 डिग्री से कम का बनेगा वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। अब ये देखिए, ये 90 है, तो यहां से 80, 70, 60, 50, 40 ये सारे के सारे क्या है, एक्यूट एंगल है। ऑलराइट, दूसरा देखते हैं। एंगल नंबर 2 है हमारा
वो है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल की जो पहचान होती है वो क्या होती है कि वो 90 डिग्री से ज्यादा के होते हैं। तो प्लस कर देता हूं, इधर माइनस, माइनस का मतलब 90 से कम, ऑब्ट्यूस का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल होना चाहिए। अब ये देखिए भाई, ये 90 है और हाँ 90 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए और 180 से कम का होना चाहिए। तो 90 प्लस होना चाहिए और 180 से कम का होना चाहिए। माइनस कर देता हूं। ओके, ये ट्रिक है, मतलब 90 से ज्यादा का और 180 से कम का। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। प्रोटेक्टर में देखिए, यहां पे अगर हम किसी भी एक एंगल को 90 से ज्यादा का बना दें, फॉर एग्जांपल 110, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 तक, 170 तक के आपके जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे ऑब्ट्यूस कहलाएंगे, क्योंकि वो 180 से कम है और 90 से ज्यादा के हैं। ठीक है, चलिए एंगल नंबर थर्ड देखिए, जो हमारा है वो है हमारा राइट एंगल। ये सबसे आसान है। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, ये तो सिर्फ आपको याद रख लेना है कि राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। ये देखिए, ये है 90 और ये हमेशा ऐसे शेप में बनता है, लाइक दिस। ये हमारा राइट एंगल हो जाता है। ओके, ये इसकी एक यही एक पहचान है कि ये हमेशा 90 डिग्री का ही होता है, फिक्स है इसका। चलिए नंबर 4 पे जो हमारा एंगल है वो है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, देखिए इसके नाम में ही इसका आंसर है स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा, मतलब जब हमारा एंगल पूरा 180 डिग्री पे टच हो जाए तो वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल, पूरा 180 डिग्री पे। ये देखिए, मान लीजिए ये पूरी लंबी लाइन से हमारा एंगल क्रिएट हो जाता है तो वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बना के भी दिखाया है। तो स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री पर परफेक्ट होता है। ओके, चलिए नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 पे जो हमारा एंगल है वो है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या चीज है भाई? रिफ्लेक्स एंगल वो है जो 90 डिग्री से आगे निकल जाए और 360 से कम रहे। ओके, तो याद रखिए 180 से आगे निकलना है और 360 से कम रहना है। ये देखिए, अगर यहां मैं इसको पूरा जोड़ देता इस तरह से तो ये 180 है, लेकिन देखिए 180 से आगे निकल गए हैं हम, 180 से आगे निकल गए हैं, यानी कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। ओके, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा का होता है और 360 से कम का होता है। ओके, नंबर 6 पे जो हमारा एंगल है वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, अब भाई कंप्लीट एंगल, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, जो मान लीजिए ये एक हमारी लाइन है और एक एंगल पूरा राउंड लगाता है और यहां कंप्लीट कर देता है। ओके, तो वो बनेगा हमारा 360 डिग्री का। ओके, जब एक घड़ी की सुई पूरा चक्कर लगा लेती है तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो कंप्लीट एंगल जो होता है वो पूरा 0 से शुरू होकर वापस आना चाहिए घूमकर, तब वो बनता है हमारा कंप्लीट एंगल। ओके, तो स्टूडेंट ये हैं कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट एंगल के। एक बार फिर से आपका रिकैप करवा देता हूं मैं। नंबर 1, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम का होना चाहिए। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का होता है, 180 से कम का होता है। राइट एंगल फिक्स 90 डिग्री पे है। स्ट्रेट एंगल ये भी 180 का ही होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा का, 360 से कम का, और कंप्लीट एंगल पूरा 360 का। ओके, तो ये कुछ बेसिक हमारे एंगल के कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आज आपको यहाँ पे समझाए। अब बारी है होमवर्क की। ठीक है, तो अब यहाँ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं जिनको आपको पता लगाना है कि आखिर ये कौन से एंगल हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन देता हूं, आपको इनको आइडेंटिफाई करना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क में आपको देखिए, सबसे पहले नंबर 1, 35 डिग्री का जो आपका ये एंगल है, इसका आपको नाम बताना है कि ये कौन सा एंगल है। नाम इन द सेंस एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट, कंप्लीट, ये आपको पता लगाना है कि ये कौन सा एंगल है। नंबर 2 पे आपका है
55 डिग्री, नंबर 3 180 डिग्री, नंबर 4 100 डिग्री, नंबर 5 90 डिग्री, नंबर 6 200 डिग्री और नंबर 7 115 डिग्री। चलिए एक और देता हूं, 75 डिग्री। इन सारे एंगल्स के आपको नाम पता करना है कि आखिर ये कौन से एंगल हैं, और साथ ही साथ इनको आप सभी अपनी एक मैथ्स की रफ कॉपी में ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंगल्स को क्रिएट करने की, क्योंकि ये हमारा ज्योमेट्री सीखने का सबसे बेसिक स्टेप होता है। इसके बाद ही आपके सारे के सारे क्वेश्चंस शुरू होते हैं। तो अभी जो बच्चे 5th 6th में गए हैं उन्हें तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो 4th से 5th में आए हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको ज्योमेट्री का बहुत अच्छा चैप्टर है मैथमेटिक्स के बुक में जो मैंने आपको देखा है, और तो उसके लिए आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको मैं यहाँ कुछ करके दिखाऊंगा, सॉल्व सर्कल के बारे में भी हम जानेंगे। ओके, तो उम्मीद है कि आप सबको आज का ये सेशन पसंद आया हो। ओके, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।